आज फिर एक वीडियो को लेकर प्रस्तुत। आज आप लोगों को ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर सभी को स्वागत है। सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, वर्ग दसम। आज तारीख 25/6/2021 है। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण से लिए हुए टॉपिक वाक्य क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और प्रत्येक भेदों की परिभाषा उदाहरण समेत मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए, वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसको हम वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट पेज में क्या है जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य है। तो चलिए, साधारण वाक्य अर्थात सरल वाक्य किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। स्क्रीन पर पेज लगा हुआ है, उसे पढ़कर हम समझाते हैं। आप लोग समझे, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता एक साधारण वाक्य कहलाएगा। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा। अब मान लीजिए कि बिजली चमकती है, पानी बरसा। इस बिजली चमकती वाक्य में बिजली कर्ता है और चमकती क्रिया है। पानी कर्ता है, वर्षा क्रिया है। तो यह सरल वाक्य कहलाएगा। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया हो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। अर्थात आपके स्क्रीन पर जो पेज लगा हुआ है, इस पेज में सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट पेज में क्या कहता है सो हम जानते हैं। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो। मिश्र वाक्य का मतलब है कि जिस वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक से उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक वाक्यों का मिश्रण हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। कहा जाता है कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय तो हैं, लेकिन उस वाक्य में दूसरे वाक्य का भी मिश्रण है, इसलिए उसे मिश्र वाक्य कहा जा सकता है। अर्थात दो वाक्यों के मिलन को हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अनाश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में बहुत सारे उदाहरण को
लेकर आते हैं, जैसे कि है, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर आदि, ये सारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। मिश्र वाक्य क्या है? जब दो ऐसे वाक्य मिले जिसमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। अब हम बोलेंगे कि मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है, क्योंकि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मैंने बोला कि जब दो वाक्यों का मिलन होता है तो वह एक मिश्र वाक्य होता है, और दो जितना, उतना, जैसा आदि वगैरह। जैसे है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। यहाँ पर उदाहरण है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें की एक शब्द आया जो कि दोनों वाक्य को मिश्रण किया। एक है मेरा दृढ़ विश्वास, एक है भारत जीतेगा। इसको की जो आया वह एक मिश्र वाक्य का एक शब्द लेकर आया। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अर्थात इसमें जो एक है आपका मिश्र वाक्य का एक उदाहरण शब्द है। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, उदाहरण के रूप में बताया मैंने। अब आइए, उपयुक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है, और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। ये सारे क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य में कहे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज में क्या है सो हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योज्यों को, जैसे कि आप मान लीजिए और है, एवं है, तथा या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो आदि वगैरह, ये सारे सरल वाक्य के उदाहरण आते हैं। फिर से सुन लीजिए, और, एवं, तथा, या, अथवा का निर्माण होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर किंतु हुआ और वहाँ पर और हुआ। ये सारे संयुक्त वाक्य का एक जोड़ने वाला शब्द है जो कि संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। संयुक्त वाक्य भी दो वाक्यों का मिलन होता है जो कि वह और, अथवा, या, और, इसलिए, अतः, फिर भी आदि वगैरह शब्दों को लेकर वह अपने वाक्य को संयुक्त करता है, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसा कि है कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो यहाँ पर की आया, जैसे मैंने रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये एक संयुक्त वाक्य है जो कि इसमें की और का व्यवहार किया गया। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो संयुक्त वाक्य में हम कह सकते हैं कि और, एवं, तथा, या, अथवा आदि वगैरह का मिलन होता है, और ये सारे संयुक्त वाक्य का शब्द होता है जो कि दो वाक्यों को परस्पर आपस में जोड़ता है। आइए तो हम आगे देखते हैं। इस प्रकार आया और वह गया।
वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक के द्वारा होता है। अर्थात जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य आपस में कई सारे शब्दों को लेकर वो ज्वाइन करता है, जोड़ता है, जो कि उसका शब्द है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी आदि वगैरह, ये सारे संयुक्त वाक्य का शब्द है। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही तक रखना चाहूँगा, फिर भी कुछ रखना चाहता हूँ और धन्यवाद आपको।